भविष्य के दीवान जी को मेरा जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस अगले वीडियो में। और आज की क्लास में हमारे बहुत सारे ऐसे साथी थे जिनका कमेंट ये था कि सर हम अभी नए नए हैं, शुरू कर रहे हैं, कैसे तैयारी करें कि हम भी सेलेक्ट हो सकें। ऐसा ना हो कि जो 4-6 साल से तैयारी कर चुके हैं वो क्योंकि उनकी तो तैयारी हो चुकी होगी कुछ ना कुछ, हम लोग अभी नए नए हैं, हम लोग क्या करें। देखिएगा, आप लोगों के लिए हमारी क्या सलाह होगी वो हम आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ क्योंकि कोई सवाल है मन में लोगों के कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें या कोर्स कंप्लीट करें, कितने घंटे पढ़ें, सभी विषयों को कैसे हम कवर करें, और उसके बाद कोचिंग करें या बिना कोचिंग के पढ़ें, याद नहीं हो रही हैं चीज़ें कैसे करें। देखो, सब सारी चीज़ों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। देखिएगा, सबसे पहले तो आप जो लोग अभी नए हैं उनके लिए कुछ चीज़ें। देखो बउआ, आप लोग कहा है कि पढ़े होंगे तो जब हाई स्कूल इंटरवा में जब हम लोग पेपरवा दिए थे ना, तो वही कहानी फिर है कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े थे, थोड़े बहुत पढ़े थे, वो भी तब पढ़े थे जब पेपर आया था। लेकिन हाँ, वहाँ पे कंपटीशन इस तरीके से था कि अपने आप को पास करना है यहाँ पे, बल्कि वो 25 लाख लोगों को पीछे करना है। तो आप अगर पीछे कर सकते हैं तो पीछे उसी आधार पर होगा कि अगर मान लीजिए एक दिन एनालिसिस करने के लिए आपको कहा जाए कि ये 25 लाख लोग हैं और इनमें से 59,000 लोगों को छाटिए जो पिछले 1.5 महीने में सबसे ज़्यादा मेहनत किए हैं, तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन मिलेगा। और वरना आप ये समझ लीजिए कि सपना धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो आप एक क्या करिए, पूरा एक अपना मतलब एक खुद का स्ट्रेटेजी बनाइए। मैं जैसे बना रहा हूँ आपके लिए, अगर आपको ठीक लगता है तो ये आप बनाएं। ठीक है, आप कैसे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जो लोग नए हैं, जो लोग अगर पुराने हैं, पुराने का मतलब ये है ना यार कि देखो, तैयारी करने के लिए लोग यहाँ घर से तो दूर चले जाते हैं, लेकिन वो पढ़ते वढ़ते बहुत कम हैं, वो इधर उधर में ज़्यादा चक्कर लगाते रहते हैं ना। तो देखिएगा, आपको क्या करना है, अगर अभी भी अगर आप जगह नहीं है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, आप ही लोगों में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो आप ही के साथ के जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उनका हो जाएगा। आप कहोगे यार तो सर्वा कम पढ़ता रहा मेरे सामने, तो कैसे हो गए लो। तो अब ये लगेगा यार हमको इस साला उस समय दिखता नहीं था, घरवा में पढ़ता था जाके बैठ के चुपचाप, किसी से बोलता नहीं था, फोनवा नहीं उठाता था जब इसको कहते थे चलो आओ घूमने चले। तो वही समय आ गया है। अब आप भी लोगों से दूर हो जाइए और चुपचाप बैठ के पढ़िए। हाँ, आप कहेंगे सर जी सबसे बड़ी समस्या ये होगी क्या पढ़ें। देखो भाई, आपको पता है कि जैसे हम एक चीज़ बता दिए हैं कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, उस पर चर्चा नहीं करूँगा। देखो, गणित आता है आपके यहाँ, है ना, रीजनिंग आती है, उसके बाद आपके यहाँ जीएस आता है, उसके बाद हिंदी आती है। तो देखो भाई, आप कुछ भी हो, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है आपका, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, 37 प्रश्न आने हैं आपके। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप पढ़ोगे एक बार दो बार, जैसे आप उसमें से, क्योंकि अधिकतर चीज़ें पढ़ने पर ही डिपेंड है आपको यार। पर्यायवाची है, हाँ एक चीज़ और होता, अगर आपके पास समय होता तो मैं ये कह देता कि कुछ ट्रिक देख लीजिए आप, पर्यायवाची कैसे याद करनी है वो यार, उसको पढ़ो, आप पढ़ो तबे तो याद होगा। नहीं समझ आ रही तो मेरी बात आप समझिए। देखिएगा, एक बार आप क्या करिए, कोई भी चैप्टर आप उठाइए, है ना, कई शब्दों के लिए एक शब्द वाला एक चैप्टर आप पढ़ लीजिए और उसको केवल पढ़िए, याद नहीं करना है। पढ़ेंगे ना तो जब उसके बाद जब पढ़ लेंगे तो फिर आप क्या करिए, पीछे आपके बुक में पिछुए दिया गया होगा उसी चैप्टर के बाद में कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, तो जब आप पढ़ेंगे ना कहेंगे यार ये तो अभी पढ़े थे हम, ये तो टकरा गया, ये तो नहीं आ रहा था हमको, ये तो आने लगा। तो उसी तरीके से होगा। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं हमको याद नहीं होता। बाबू अगर एक बात बताओ, जो पेपर होता है, सुबह वाला पेपर होता है, अगर आपको हम दे दे कह दे इसमें पढ़ो आप और उसको पढ़ लीजिए, आप थोड़ा बहुत पढ़िए, बहुत अच्छे से मत पढ़िए, तो हम आपसे पूछेंगे एक बात, ये बताओ यार आज एक बस कहाँ पलट गई थी, हो उसमें 20-30 लोग मर गए हैं, ऐसा कुछ पूछ लें। अच्छा हाँ, कानपुर में पलट गई है, कानपुर में। तो अब बताओ, आपसे मैं ये पूछ लूँ कि ये बताओ कि बस का ड्राइवर क्या था, कौन था, तो कहोगे बस का ड्राइवर का तो नाम नहीं आता है। यानी आपको जगह का नाम याद हुआ ना। अगर आपसे मैं कह दूं उसी पेपर को आप फिर से पढ़ो, तो आप कहोगे, दोबारा जब पढ़ोगे ना तो आप उस ड्राइवर का भी नाम याद रखोगे। तीसरी बार ये होगा कि वो किस तहसील या किस थाने क्षेत्र में लड़ी थी। उसी तरीके से जब आप चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे तो उसमें आप उतना डीपली आप होते चले जाएंगे। और देखिए, जिनकी तैयारी नहीं है, अगर आपको मैथ आती है आपको मतलब मैथ समझ आती है, तो आप एक नियम बना लीजिए कि आप पर डे एक चैप्टर आप कंप्लीट करिए, यानी एक चैप्टर आपका कंप्लीट होना ही चाहिए। और वही सेम आप हिंदी में कर लीजिए। और देखिए, सेम हिंदी में कर लीजिए। हिंदी में क्या करना है आपको, देखिए आप ये दिक्कत आएगी आपको कि आप सोचेंगे कि ऐसा करें कि हम लाओ पढ़ लेते हैं यूट्यूब से, या ऑनलाइन पढ़ लेते हैं या ऑफलाइन पढ़ लेते हैं, तो आपका टाइम उसमें 1 घंटा चला जाएगा। क्योंकि एक जैसे हिंदी का कोई भी अगर वर्णमाला पढ़ना है आपको, तो क्योंकि वर्णमाला में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि टीचर भी क्या करे यार, आधी अधूरी चीज आपको बताएगा नहीं, वो बता देगा तो बाद में आप कहोगे कि ये पता नहीं है कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, आधा अधूरी चीज बता रहा है। उसके पास भी मजबूरी है, आधी अधूरी चीजें बताएंगे, बाद में पेपर देख के आप आओगे कहोगे आधा पढ़ाए थे ये। तो वो भी क्या करें, उनके पास भी समस्या है। तो वो क्या कहते, कोई भी चैप्टर होगा तो कम से कम 2-3 घंटे तक वो खींचते हैं, उसका कारण भी है, उनके पास भी समस्या है। अब देखो, आप क्या करो कि उन्हीं में से आप उन चीज़ों को पढ़ो, पढ़ने के बाद लास्ट में क्वेश्चन देखो। अब उनमें से कुछ चीज़ें आपको ना समझ आ रही हो तो केवल उसी को अगर आप टाइटल डाल के यूट्यूब में सर्च करा लेंगे तो उसी पॉइंट पे
आप उस पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, उसी पॉइंट या उसी टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए, है ना। अब बात कर लेते हैं जैसे इसमें पता चले कि जीएस की समस्या आ रही है। देखो भैया, जीएस में हमने आपको बता दिया कि जैसे संविधान हो गया आपका, इतिहास हो गया आपका, भूगोल हो गया, विज्ञान हो गया, इन सब में से आपके यहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आपको पता है कि संविधान से ज़्यादा सवाल आता है, यूपी स्पेशल से ज़्यादा सवाल आए हैं। तो आप क्या करिए कि संविधान को पढ़िए। पढ़ने का मतलब ये है कि जैसे आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं, पढ़ो, पूरा पढ़े कि भारत का संविधान कब कब बना, इनमें कौन कौन से अधिनियम आए, क्या क्या हुआ, इनमें मतलब कौन से अनुच्छेद में क्या है, सब पढ़ लिए, कितने भाग हैं, सब पढ़ लिए। उसके बाद फिर क्वेश्चन पेपर पे चले जाओ। क्वेश्चन पेपर जो आपका मतलब प्रीवियस ईयर में हुए हैं उस पर देख लो। अब फिर जब उसको आप सॉल्व करना शुरू कर, अच्छा ये सवाल वहाँ पूछा गया था, ये आया था, ये, अब उसके बाद जब दोबारा आप उसी को पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपको इंपॉर्टेंट उसमें समझ आने लगेंगी चीज़ें कि अच्छा ये चीज़ें थी। और आप ये सोचो कि 1.5 महीने में आपको पूरा कोई कोर्स कंप्लीट करा देगा, 12 घंटे 10 घंटे। देखिए कोर्स कंप्लीट हम करा देंगे। जैसे हम ही मान लीजिए कोचिंग हम पढ़ाएं तो हम कोर्स तो कंप्लीट करा दें, लेकिन अगर आप पता चले कि 10 दिन बाद आपका पेपर, आज हम पूरा कोर्स कंप्लीट भी करा दिए, तो पूरे पिछले 1 महीने की चीज़ें आपके अंदर इतनी अभी क्षमता, मतलब इतना बहुत वो नहीं है कि आप पूरा कवर करके रख पाओगे, पूरी चीज़ याद कर पाओगे। तो सिस्टम ये है कि रिवीजन करिए, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं मैथ अगर आपको आ रही है तो पढ़िए, मैथ आ रही तो पढ़िए बिल्कुल। आप कुछ लोग ये कहेंगे कि क्या सर जी नहीं आ रही तो नहीं आ रही, तो हमारा सलाह केवल एक ही बात का है आपको कि अगर सिंपल सवाल आप लगा सकते हो, जैसे उसमें पता चले कि संख्या पद्धति हो गया, सरलीकरण हो गया, 2-4 चैप्टर आप पढ़ सकते हो, क्योंकि उनमें से आपके 7-8-10 क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन आना है 22 क्वेश्चन मैथ में। तो आप उनमें से 7-8 क्वेश्चन अगर आप सही कर ले रहे हो तो थोड़ा सा ये इधर मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप रीजनिंग जैसे 55 क्वेश्चन आने हैं आपके यहाँ, और जीएस क्योंकि 55 क्वेश्चन, और जीएस में आपको पता है 37 आने हैं, इसके आगे 20 से 22 के आसपास आता है। तो इनमें आप 7-8 क्वेश्चन अगर आपका सही हो पा रहा है, क्योंकि गणित में आपको 22 में से 16 नंबर लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने का मतलब एक चैप्टर पर बहुत अच्छे से आपको कमांड होनी चाहिए। बाकी इन जैसे रीजनिंग है और हिंदी है, इसमें आप नंबर अच्छे खासे ला सकते हैं, क्योंकि देखो जैसे रीजनिंग में आपने कोई चीज़ पढ़ लिया, मान लीजिए दिशा आपने पढ़ लिया, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पढ़ लिया, उसमें पढ़ लिया तो भूलना क्या यार, इधर पूरब इधर पश्चिम, जिधर जा रहा है उसको उधर घुमाते लेके चले जाओ। अब उसके अलावा अगर पता चले आपने, देखिए रीजनिंग में आपको कौन से चैप्टर कठिन लगेंगे, कैलेंडर कठिन लगेगा, घड़ी कठिन लगेगा, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपको दिक्कत करेंगे, पहेली चैप्टर कठिन लगेगा। तो देखिए इनमें भी जैसे जिन चैप्टरों में कुछ फार्मूले हैं, जैसे घड़ी और कैलेंडर, अगर आपके पास फार्मूला नहीं है या ट्रिक या तरीका नहीं पता है तो आप नहीं लगा पाएंगे। तो उन सवालों को कैसे करना है, तो उनमें आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। उसे सेम गणित का है, गणित में भी वैसे ही कि अगर आपको हर एक चैप्टर के अलग अलग नियम है, अलग अलग फार्मूले हैं, उनको अगर आपको नहीं याद है, नहीं समझ पा रहे, क्योंकि एक साथ देखिए जैसे हम टीचर हैं, हम रीजनिंग पढ़ाते हैं आपको, ठीक है, तो हमें पहली चीज़ तो पढ़ाते हुए 4-6 साल का अनुभव है, तो हमको कोई भी चीज़ पहली चीज़ तो हमारे ही सब्जेक्ट की आसान लगेगी। हमसे कह दो भाई ऐसा करो, तुम ये लो पूरा ये इस इतिहास पूरा याद करके बताओ, तो हम करें हम पूरा इतिहास यार, क्योंकि जो स्टूडेंट है उनको 4 विषय पढ़ना है, टीचर पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है तो उसको सब कुछ आसान लगता है, ठीक है ना। तो हम इतना ये समझते हैं, क्योंकि जब हम 18 साल के थे, जब हम पेपर तैयारी करने गए थे, तो हमको चीज़ ये नहीं समझ आती थी टीचर कौन पढ़ा रहा है, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है क्या पता टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं तो हम समझ ही नहीं पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको अब समय कम है, इस चीज को नहीं देखना है कि अब समय कम है, और केवल वो आपके लिए नहीं सबके लिए समय कम है, ठीक है ना। पढ़िए आराम से। देखिए रीजनिंग जैसे हो गया आपका, रीजनिंग में अगर आप कोशिश करेंगे, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप देखिएगा वीडियो देखेंगे तो कोशिश ये रहेगी कि जनवरी के लास्ट तक आपको मैं इतना बना दूंगा, आपको लगभग कि 40-42 प्रश्न प्लस लेकर के नंबर आ पाएंगे। देखिए कहने के लिए हम आपको 50 प्लस भी कह सकते हैं, लेकिन देखो हम 50 प्लस 55 दोनों ला सकते हैं, लेकिन आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आप मिस्टेक कर ही जाएंगे जिनमें आपको दिक्कत होने वाली है। तो कोशिश ये करिए कि पढ़िए अच्छे से, और पढ़ने के साथ साथ ये चीज़ें आपको लगेंगी बाद में, कब, 1 महीने बाद। जैसे अगर अभी आप सॉल्व कर रहे होंगे प्रैक्टिस सेट वगैरह, तो आपके नंबर का मान है, तो आप क्या करिए, प्रैक्टिस सेट पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप पहले आप कोर्स कंप्लीट करिए ना, अभी आगे बता रहा हूं। तो जब आप 1 महीने बाद देखेंगे कि ये चैप्टर पढ़े थे, अच्छा इसको तो शुरू में पढ़ लिए थे जनवरी में, इसको 15 जनवरी के आसपास पढ़े थे, तो आप ये देखेंगे। और अगर मान लीजिए बाय द वे आप जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे फरवरी में, तो आप ये देखेंगे कि हमारे अगर जिन चैप्टरों से सवाल गलत हो रहे हैं, उस चैप्टर को आपने पढ़ा है, उस चैप्टर को आपको फिर रिवीजन मारना है, और रिवीजन का मतलब ये है कि रीजनिंग में जो रिवीजन होगा आपका वो बहुत ज़्यादा देर का नहीं होता। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप अगर यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आपको ये लगेगा देख करके कि हाँ यार नोट्स मतलब बहुत ज़्यादा बनाई नहीं गई हैं, इस टाइप के सवाल जो है पेपर में पूछे जा रहे हैं, या मॉक टेस्ट में सॉल्व कर रहा हूँ तो पूछा जा रहा है, इसको पढ़ने की जरूरत है, तो उसको पढ़िए आप, फिर उस टाइप को पढ़ लीजिए। बाकी पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है भाई, पूरा चैप्टर पढ़ने का मतलब जैसे कोई टाइप होगा या उस टाइप के सवाल कठिन होंगे उसी चैप्टर में, उसको पढ़ लीजिए बस। आगे देखिए,
अब जैसे बात करें हम, जैसे गणित, हाँ गणित का एक बार बता, देखो भैया गणित आपको आ रही है तो आ रही, नहीं तो ये 3 4 5 चैप्टर आप पढ़ लीजिए, बस ज़्यादा मत पढ़िए, पढ़ने की कोशिश मत करिए। एक संख्या पद्धति पढ़ लीजिए, सरलीकरण पढ़ लीजिए, ठीक है ना। आपको जैसे ये वर्गमूल घनमूल, आपको कुछ तो मैथ वैथ पढ़े होंगे, इतना थोड़ी ना कि नहीं आता होगा, थोड़ा बहुत तो आता होगा, तो उसको पढ़ लीजिए आप। यही 4 5 8 चैप्टर पढ़ लेंगे, 5 6 चैप्टर आप पढ़ेंगे हमारे ख्याल से, तो आपके लगभग 10 12 नंबर आपके आ जाएंगे। अब देखो हम आपको वो बातें नहीं कहेंगे कि आप 20 22 में से आप 18 नंबर लेकर के आओ यार। देखो बात ये होती है क्योंकि हमें पता है कि इतने कम दिनों में तैयारी करनी है, और जैसे कि आप जो सोच रहे हैं कि आप 240 नंबर प्लस लेकर के आए, तो 240 आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। हम तो आपको ये कहेंगे कि अगर आपको 190 के आसपास भी अगर आपका आ रहा है तो मामला ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी एक साल का। और एक चीज़ और, ये जनरल ओबीसी SC ST क्योंकि सब 10 20 नंबर अपने आप कम हो जाएंगे EWS, तो आप इस हिसाब से अगर आप पहुँच रहे हैं, अगर अभी नहीं हैं, अगर आपके अभी 150 नंबर आपके आ रहे हैं, 140 भी आ रहे हैं, मतलब अब ये जनरल कैटेगरी वालों को बता रहा हूँ, अगर 140 130 के आसपास भी आप पहुँच रहे हैं, तब भी कहीं ना कहीं ठीक है यार। 1 महीने का समय बचा है, वो चैप्टर देख लीजिए जहाँ से आपके सवाल गलत हो, वहां से लगा दीजिए उन चैप्टर। और अभी तो कोर्स पढ़े ही नहीं है तब भी आ रहा है इतना, तो ठीक है तो है यार। बिना पढ़े इतना आ रहा है तो क्या बिना पढ़े नौकरी लेना चाहते हो क्या आप? ऐसे नहीं हो पाएगा बबुआ, पढ़ना पड़ेगा। हाँ देखो अब क्या करना है, देखो रीजनिंग की बात हो गई, रीजनिंग आप, हाँ अब इनको आपको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप एक कॉपी बनाइए, केवल वीडियो मत देखिए, कॉपी बनाइए, उसमें आप ये चीज़ कंफर्म करिए कि आप कहाँ से पढ़ेंगे, इनको कहाँ से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, ये तमाम तरीके के वीडियो रील्स और इन सब चीज़ों से आप दूर ही रहिए। मोबाइल स्विच ऑफ रखिए, जब आपको मोबाइल से नहीं पढ़ना है तो आप स्विच ऑफ रखिए उसको, नहीं तो फिर आप ये समझ लीजिए मोबाइल सबसे ज़्यादा टाइम खाता है लोगों का। देखिए कहाँ से पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए आप गणित की कोई एक किताब ले लीजिए, उनमें से उन्हीं सेलेक्टेड चैप्टरों को पढ़िए जिनको लगता है कि हाँ इन 4 5 चैप्टरों से पढ़ सकते हैं। आप ये देखना चाहते हैं किस चैप्टर से कितने सवाल आए हैं, भैया अभी कल पीडीएफ तो नहीं था, मैंने फोटो खींच करके और बना करके उसको टेलीग्राम वाले ग्रुप में जो है उसको ऊपर पिन कर दिया है, तो आप जाकर के देख सकते हैं किस चैप्टर से कितने कितने सवाल आए हैं। जैसे चाल समय दूरी से कितना आया है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से कितना आया है, सरलीकरण से कितने क्वेश्चन आए हैं, 5 6 4 5 2 3 जितने भी आए हैं वो कर दिए। आपको उनमें से जो आसान लग रहा है वो आप पढ़ लीजिए, वो पढ़ लेंगे आपके, जाहिर सी बात है उस चैप्टर से 2 3 नंबर, और हर एक जगह से जब धीरे धीरे बढ़ेगा तब मंजिल पर पहुंचेंगे ना। देखो अब आप मान लीजिए कोई एक बुक ले लीजिए, ठीक है, आप बुक ले लीजिए। अब बुक के बाद क्या करिए कि जैसे आपको मान लीजिए आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन या कहीं पढ़ने जाते हैं, वहाँ से पढ़ने की कोशिश करिए। टीचर से ना हो तो बाद में समय लेकर के पूछे कि सर हमको ये बता दीजिए, तो बिल्कुल टीचर बताएगा आपको, ऐसा नहीं है, क्योंकि टीचर भी चाहते हैं कि सिलेक्शन हो आपका। आगे देखिएगा, अब जैसे एक एक चैप्टर आप कंप्लीट करिए, इनमें 4 5 चैप्टर 6 इसमें कंप्लीट कर लीजिए। अब उसके क्योंकि है तो हमने इसमें देखा है 16 17 चैप्टर हैं, जिनमें से कि आप अगर सोचेंगे कि हर चैप्टर को कंप्लीट कर पाए तो बड़ा मुश्किल। अगर मैथ आपको आती है तो बढ़िया, तब तो बढ़िया, आप 20 22 में से 18 20 नंबर लाइए, कोई दिक्कत नहीं है तो उनके लिए बता रहा हूं। आगे देखो रीजनिंग का सिस्टम भी वही है। आप क्या करिए कि जैसे मान लीजिए आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप सिंपल सा तरीका है, आप मान लीजिए उसके तरीके देख लीजिए चैप्टर के, उसके बाद आप क्या करिए क्वेश्चन पे आइए, लगाइए जो ना है। और जैसे अभी इस यूट्यूब चैनल पे आपको मैं बता दूं, जैसे रीजनिंग में पढ़ा रहा हूं, लगभग 8 9 चैप्टर आपके कंप्लीट भी हो गए हैं, और पर डे एक या 2 वीडियो आपको एक ही चैप्टर का, क्योंकि मैं उनमें से प्योर चीजें निकाल करके आपको दे रहा हूं, तो आप अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए, उसका सोल्यूशन आप ले लीजिए। दूसरी चीज जीएस की बात करें तो जीएस तो सिस्टम वही है कि भैया आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो इतिहास ऐसी चीज है कि अगर आप मान लीजिए इतिहास हो, संविधान हो, भूगोल हो, जैसे भूगोल में तो हमको लगता है बहुत ज्यादा तर्क लगाने की वो जरूरत नहीं है। कौन सा नदी नाला पहाड़ पर्वत कहाँ है वो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। कौन सा दर्रा कहाँ है, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है वो आपको याद करना पड़ेगा, उसमें क्या करना है कि उसमें कौन सा आपको बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ जैसे संविधान है तो सब में देखिए पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, 6 महीने का लोग कोर्स लेते हैं, पढ़ते हैं, तब जाकर के चीजें लेकिन कम समय में पढ़ना है आपको तो सीधे याद कर लीजिए। उसमें यही पूछेगा कि ये कौन निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य गुजरात में है, कौन सा जम्मू कश्मीर में है, तो आपको वो चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ हमको कोई तथ्य याद है, हम सीधे टिक मारते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। उसी तरीके से आप जैसे बात कर लेते हैं हिंदी की, तो हिंदी में सिस्टम वही है भैया। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे आपको संधि हो गया, और संधि के अलावा अगर पता चले कि जैसे आप अलंकार हो गया, रस हो गया, छंद हो गया, तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि रस वस आप नहीं समझ पाएंगे कि, या कि तो उसमें जैसे कोई पंक्ति लिखी है, इसमें बताए कौन सा रस है, तो आप जितनी प्रैक्टिस कर ले जाएंगे उतना हो जाएगा। अब आप ये सोचो कि कई शब्दों के लिए एक शब्द में हम वीडियो देखें, हमको कोई बताए, तो उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, 3 4 पन्ने में होगा, पूरा पढ़ लीजिए 2 3 बार, अपने आप क्लियर हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आप जैसे आप
आप पता चले कि आप जैसे संधि नहीं समझ पा रहे हैं तो संधि में कौन सी मात्रा में कौन सी विसर्ग संधि, कौन में गुण संधि, कौन में स्वर संधि, कौन में व्यंजन संधि, उसको आप पढ़ लीजिए वीडियो में, किसी वीडियो का देख लीजिए, किसी यूट्यूब पे किसी का वीडियो मिल जाएगा, आपको आराम से देख लीजिए, कंप्लीट कर डालिए उसको 1 2 3 4 घंटे में। एक संधि एक आप मान लीजिए अगर संधि चैप्टर कंप्लीट कर ले गए तो आपका 2-3 क्वेश्चन सही हो गया, और 2-3 क्वेश्चन का नंबर 5 6 7 8 नंबर, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। 1 महीना बाद देखेंगे यार हम तो बबुआ जहाँ सोचे नहीं थे वहाँ पहुँच गए। वही होगा कि ये क्या हुआ प्रभु, अब हम तो जो सोचे नहीं थे हमारा सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन कई बच्चे ये चल भैया दौड़ ले, उसके बाद फिर वर्दी पहनने के नंबर आ जाएगा। यही होगा भाई, है ना, देखिएगा। और इनमें घबराना नहीं है, 1-1.5 महीने से बहुत होता है यार, परेशान ना हो आज। लेकिन ऐसे से ये देखो ये कहानी जो मैं बता रहा हूँ आपको ये लग तो रहा होगा कि बड़ा बड़ा बढ़िया लगे, लेकिन जब आप पढ़ने बैठेंगे ना, अकेले रहेंगे, वहाँ आपको मन लगेगा बंद करो, बहुत पढ़ लिए, बहुत है बाबू, छोड़ना नहीं है, नहीं, केवल 1.5 महीने पढ़ना, केवल 1.5 महीने। देखो आपको और भी बातें बता दूँ। देखिए कुछ चीज़ों से आपको दूर रहना है, जैसे कि आपको मोबाइल से कोशिश करेंगे, जब आप पढ़ रहे हैं मोबाइल से तभी उसको यूज़ करिए, इसके अलावा किसी से कोई मतलब मत रखिए। कुछ लोगों को ये होगा कि जैसे मैं कहता हूँ इतिहास भूगोल याद नहीं होता, तो आपके दिमाग में और चीज़ें जो चल रही हों उनको आप थोड़े दिन के लिए भूल जाइए। भूलने का मतलब ये है कि जैसे जिनका भी मतलब जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम या किसी और के बारे में आप सोचते हैं, तो कोशिश ये करिए 1.5 महीने आप पढ़ लीजिए, तो हो सकता है आने वाले दिनों में जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में सोचना शुरू कर दे, है ना। तो अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए जीवन में ये सब चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी, साथ साथ चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है। जीवन में वो भी समय आएगा जब आज आप अपने पढ़ाई को ज़्यादा समय दे रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में आप किसी और को ज़्यादा समय दें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सब चीज़ें यार, ये सब चीज़ें एक साथ चलती हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हम पढ़ाई के लिए ये इसके लिए अलग से। अब लेकिन समय ये आ गया है कि हमको इस पर ज़्यादा फोकस कर देना है 1.5 महीने के लिए। 1.5 महीना पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आगे की दुनिया देखेंगे। क्या दिक्कत है यार, कोई दिक्कत हो नहीं कि केवल एकदम सीरियस हो गए, नहीं हम किसी नहीं, सब कुछ चलिए। जैसे अगर मान लीजिए देखिए हम लोग मोबाइल रात भर देखिए 2-2 बजे तक कहीं मोबाइल वह चलाते रहते हैं, लेकिन अब जब पढ़ने का नंबर है तो वह नींद आ रही है, सोने दीजिए। घर वाले भी कहते हैं चल पढ़ ले, अब तो पढ़ ले, टाइम आ गया तेरा, अब पढ़ ले, 1.5-2 महीने बाद पेपर होने वाले हैं, हाँ पुलिस बन जाएगा, ठीक चल भाई आगे देखते हैं। अब देखो ये हिंदी पढ़ लेंगे आप, इस तरीके से आप एक अपनी कॉपी में लिखिए, और उसमें ये मत लिख दीजिए 20 में से हमको 18 नंबर चाहिए, 55 में से 50 नंबर, है सर्वा टॉप करेगा, नौकरी लेना है बस हो गया, नौकरी मिल जाए बहुत है ना। तो इस तरीके से आप इसको पढ़िए और आप खुद की एक स्ट्रेटजी बनाइए। जैसे रीजनिंग की कौन सी किताब से पढ़ेंगे, जीएस कौन सी बुक से पढ़ेंगे, हिंदी कहाँ से पढ़ेंगे, और उसके बाद अब जो और सवाल हैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें या कोर्स कंप्लीट करें। देखो बबुआ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से आपका हमें लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है, कोर्स कंप्लीट करिए। आप कहेंगे आप 1.5 महीने में कौन सा कोर्स कंप्लीट होगा सर जी? अरे 1.5 महीने में बबुआ जो कंप्लीट कर सकते हो वो तो करो ना तुम। 1.5 महीने नहीं, 1 महीने, जनवरी तक, पूरा जनवरी लास्ट तक इसको कंप्लीट करो। आप मान लीजिए पढ़ लिए, इतिहास पढ़ लिए, भूगोल पढ़ लिए, संविधान पढ़ लिए, मैथ लगा लिए, जीएस पढ़ लिए, हिंदी पढ़ लिए। उसके बाद जब आएंगे आप फरवरी में आप शुरू किए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना, तो आपका 2-3 घंटा उसमें जाएगा। और जब जाएगा तो आपको ये लगेगा कि यार संविधान हम जीएस पढ़े, जीएस हमारा 37 में से हमारा 18 क्वेश्चन में सही हो पा रहा है। अब 18 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो अब आप देखिए कि उनमें से कौन से टॉपिक से ज़्यादा सवाल गलत हो रहे हैं। संविधान से गलत हो रहे हैं, इतिहास से गलत हो रहे हैं, सीधे बंद करिए उसको। जैसे आप देख लिए संविधान, ठीक भैया उठाओ और 3-4 घंटे में पूरा संविधान रिवीजन मारो, खत्म। हाँ वो बात पता है हमको कि आपको पूरा याद नहीं होगा, वो हम जानते हैं यार, वो याद नहीं होगा, लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी कि जो आपको फिर से दोबारा अगर वही क्वेश्चन टकराए आपके, तो आप सही तो करके आएंगे। वही तो पेपर में पूछा जाएगा। 10-15 दिन जो फरवरी में बचेगा उसमें प्रैक्टिस सेट और रिवीजन खूब एकदम धूम धड़ाके के साथ चलेगा, है ना। जहाँ से कोई सवाल मिल रहा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। पहले आप कोर्स कंप्लीट करने का मतलब पूरा, ये तो एक बार बताते हैं आपको, ये जितने लोग इस सिलेक्शन लेते हैं ना, ये कोई पढ़ने में जो ये दुनियादारी हम बता दें कि भैया हम 8 घंटे एकदम पढ़ते थे, सुबह उठते थे 6 बजे, तो यार कांस्टेबल बनना है, डीएम नहीं बनना है भैया। इतना लोगों को मत डरवाइए। कुछ लोग कहते हैं 12-12 घंटे पढ़ो, 14-14 घंटे पढ़ो, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना मतलब खुद का ख्याल रखिए, खाइए पीजिए आराम से। बहुत ज़्यादा माइंड पर इतना ज़्यादा मत कर लीजिए कि पढ़िए कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना, आराम से एकदम, ठीक। चलो आगे देखो कितने घंटे पढ़ें बाबू। देखो कितने घंटे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आप केवल इतना करिएगा कि जैसे आपके दिमाग में अन्य चीज़ें चलती रहती हैं, कहो आज बारात है नहीं तो चलेगा है, चलो चला जाए, तो कहीं हाँ कहीं उनके शादी हुए और उसके बाद कहीं उनके बर्थडे रहा हो, पार्टी नहीं दिया वो, कैसे हम तो पार्टी दिया। ये सब चीज़ें कुछ दिन के लिए थोड़ा सा छोड़ दीजिए, 1.5-2 महीने के लिए बस, और इससे ज़्यादा नहीं। 1.5-2 महीने छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर आपको जिसने पार्टी नहीं दिया है ना, वो लोग आपको ज़बरदस्ती बुलाएंगे। जब आपको नौकरियाँ लग जाएगी ना, भैया कहाँ हो, 10 दिन पहले फ़ोन करेंगे कि बाबू चले आइएगा यार, आप चले आओगे अच्छा
अच्छा लगेगा हमारे घर पे, हाँ, नहीं तो फिर पता चले कि घूमते रहोगे इससे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए इन सब चीज़ों को, लोगों का थोड़ा सा इधर उधर, क्योंकि देखिए किसी शादी में जाना आपके लिए केवल 2 घंटे का काम होता है, किसी बारात में जाना, लेकिन आपको ये बात पता है कि आपके ऊपर मेंटली प्रेशर उसका, जब से आपको पता चल जाए इस तारीख को शादी है तो जूता कौन सा पहन के जाना है, वहाँ कौन कौन लोग मिलेंगे, वहाँ ये लोग भी मिलेंगे, तो ऐसा है कि वहाँ अच्छे से कपड़ा वपड़ा पहन के जाइए। अब पैसा है नहीं ना, कपड़ा कहाँ से खरीद पाओगे यार, तो फिर वही चीज़, पढ़ो अच्छे से। और एक बात और बता दें, कपड़े आप कितने भी अच्छे पहन करके कहीं भी चले जाएं, लेकिन अगर आप हमेशा पद का सम्मान होता है कि हम किस पद पर हैं और कर क्या रहे हैं। और जिस दिन वो हो जाएगा ना, तो कपड़े हम कैसे भी पहन के जाएं, जब 4 लोगों के सामने खड़े होंगे कहीं यही भैया हैं पुलिस में ही, तो तब देखिएगा उसका क्या रुतबा होता है। जब आप नौकरी पालेंगे ना, तो लोगों की जब शादी वादी तय होगी तो 4 महीने पहले आपको फ़ोन करेंगे, भैया इतने तारीख का छुट्टी ले लेना, हमारे यहाँ शादी है, आना है आपको, ध्यान रखिएगा ये चीज़। अब देखो कितने घंटे पढ़ने का सिंपल सा मतलब ये है भैया, देखो मैथ और रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना है, जो आप जब तक आप पढ़ेंगे 1.5 2 3 4 घंटे मैथ रीजनिंग लगाएंगे, तब तक इस पर ध्यान देना। इसके बाद वाला काम जीएस और हिंदी का बचेगा। जीएस और हिंदी कैसे पढ़ना है, जैसे आप पढ़ रहे हैं हिंदी जीएस पढ़ रहे हैं, अच्छा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था सब में, उसके बाद 4 जो है चार्टर एक्ट आए थे, अब ये 93 था, एक कौन था, दूसरा कौन था, अब सोचते रहिए इसको। फिर उसके बाद जाइए आपको देखे कापी पलटिए, अच्छा ये नहीं ये था, इसमें ये था, 1 लाख रुपए शिक्षा पे किसमें खर्च किया गया था। अब उसके बाद जैसे आप सोच लीजिए कि सबसे जर्नल जैसे होता है ना कि वायसराय कब बना, गवर्नर जनरल कब बना, जर्नल कौन था, है ना। तो इन सब चीज़ों को आप सोचते रहिएगा। जीएस और हिंदी वाले में अच्छा इसका पर्यायवाची ये था, इसका पर्यायवाची ये दोनों होते हैं, है ना। अब आप ये चीज़ें उसको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वही चलने लगेगा, रतिया में सोएंगे ना तो उसी चीज़ का सपना आएगा। मैं सच बता रहा हूँ, आप देखिएगा, सारी अनुभव में बता रहा हूँ आपको। देखिए सभी विषयों को कैसे कवर करें, देखो भैया सभी विषयों को ऑनलाइन कवर करें या ऑफलाइन या पीडीएफ के। आप पहली चीज़ आपके पास जो भी मटेरियल है, आप अगर मान लीजिए कहीं पर भी पढ़े हैं इसके पहले कुछ भी है तो उसी को पढ़िए, उसी चीज़ों को आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप पता चले कि हम बता दिए कि आपको ये वाली बुक ले आओ, वो किताब ले आओ, तो अरे यार हम तो अपने हिसाब से बता दिए कि आपको नहीं हो, आपके पास नहीं है, क्योंकि आपको जो भी टीचर पढ़ाया होगा कुछ तो पढ़ाया होगा, मैथ पढ़ाया होगा, रीजनिंग पढ़ाया होगा, जीएस पढ़ाया होगा, तो उन्होंने कुछ पढ़ाया होगा, उसी हिसाब से नोट्स दिए होंगे। देखो बाबू, ना तो इतिहास बदलेगा ना भूगोल बदलेगा, लेकिन हाँ अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और आपको जो भी इतिहास कोई पढ़ाया होगा, भूगोल संविधान जो भी पढ़ाया, जो नोट्स दिया होगा वही उसमें भी है, वही अनुच्छेद, बशर्ते उसमें डिजाइन थोड़ा सा बदल के बड़े रकम की बढ़िया किताबें छाप देते हैं, लो भैया ये वाली ज़्यादा अच्छी है, होता वही है। आप वही पढ़िए, आप उसी को रिवीजन मारिए। आपके पास स्कूल में, कोचिंग, कॉलेज कहीं से भी अगर कुछ आपको मिला है, कहीं कोचिंग आप पढ़ने जाते हैं तो वहाँ से स्टडी मटेरियल मिला है, वहाँ उसी को पढ़ना है, दूसरी किताब नहीं, वही नहीं लाना है यार। नहीं तुम सोचो कि नई किताब मार्केट से ले, नहीं वही लाएगा और फिर वही रख दोगे और जब उसको तो पढ़वे नहीं करोगे, फिर पेपर के बाद कभी याद आएगा कि यार लाए थे इसको, बड़े शौक में गए थे वहाँ से, तो फिर दिक्कत होगी। तो अब बात ये है ऑनलाइन का आपको यूज़ कब करना है। ऑनलाइन का यूज अगर आपने कोर्स वोर्स लिया है, पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, सब कुछ सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है तो चलने दीजिए। नहीं तो आप अगर मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है, सीधे यूट्यूब में सर्च कराइए, ये चैप्टर हमको आपको मिल जाएगा, उसमें वीडियो देख लीजिए और वो चैप्टर आपका कंप्लीट खत्म करिए, बस इस तरह हमारे हिसाब से। और अगर पीडीएफ और नोट्स है उसको रिवीजन मारते रहिए धका एकदम ना। आगे देखें, कोचिंग करें या बिना कोचिंग के पढ़ें। देखो भैया कोचिंग का मतलब ये है कि इस समय हमें लगता है सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी की जरूरत है। सेल्फ स्टडी, मान लीजिए अगर हम कोचिंग पढ़ाएं आपको, तो हम ही अगर मान लीजिए कोचिंग तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब जैसे आपको पता चले पर डे हम 1-2 वीडियो आपको दे रहे हैं कि हम आपको जनवरी तक आपको हम कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको जब कोर्स कंप्लीट, आप जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसके बाद आप सवाल नहीं लगा रहे हैं, तब आपके लिए दिक्कत है दोस्त। फिर आप पता चले कि वो तो चीज़ें आपको, क्योंकि जब टीचर कोई पढ़ा रहा होता है तब तो बड़ा आपको अच्छा लगता है, हाँ यार सब तो समझ में आ रहा है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें बताएगा, वो ऐसे तरीके से बताता है, क्योंकि उसका अनुभव है कि चीज़ें आपके समझ में आ जाए। लेकिन मेन तो दिक्कत तब आएगी जब आप क्वेश्चन से टकराएंगे, तो क्वेश्चन से जाओ सीधे पेपर में क्वेश्चन से टकराएंगे कि अरे यार एक पढ़े रहें लेकिन या तो भूल ही गए, पता नहीं मैं क्या रहा है। हाँ, तो अब जब भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो क्वेश्चन से आप टकराइए, क्वेश्चन का आप ये देखिए कि टीचर तो बता दिए हैं नियम कानून किसी चैप्टर का, आप कैसे उसमें सवाल पूछे जा रहे हैं वो तो आप ही देख पाएंगे ना बाबू। तो जब देखिए उसको पढ़िए और समझिए अच्छे से ना। देखिए आगे, याद नहीं हो रहा है, वही चीज़ें कि याद नहीं हो रही हैं तो क्या करें। तो देखो याद नहीं हो रही हैं भैया, तो उसके लिए आपको केवल वही सिस्टम है कि आप कोई कहानी एक बार पढ़ेंगे तो उसमें मेन चीज़ें याद होंगी, शहर का नाम याद होगा, फिर उसके बाद दूसरे में उसमें राजा का नाम याद होगा, फिर उसके राजा के साथ साथ जो अन्य मंत्री होंगे उनका नाम याद होगा तीसरी बार में। तो ये चीज़ें आप करते रहिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है।
और देखिए अब इसके बारे में जैसे कि आप ये सोच रहे हैं कि आप मान के चलिए कि हमारा क्या कहते हैं 1.5-2 महीने में हम तैयारी कैसे करेंगे जो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। देखो एक बात बताएं आपको बाबू, 4 साल से जो तो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक सच्चाई भी आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हम देखिएगा, हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से जब मिलते हैं, जब पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, तो क्योंकि लड़कों की भीड़ होती है कि सर हम 4 साल से हैं तो यहाँ, लेकिन सच बताएं वो अपने मन की बात जब कहते हैं, और ये अधिकतर लोगों के साथ होता है कि सर चाहे वो ये कह लीजिए कि हमने अपने आप को बेवकूफ़ बनाया, घर वालों को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन हम सर पढ़े नहीं सही से, और पढ़े नहीं, अब क्या करें। तो दोस्त अब भी समय है, सुधर जाइए, पढ़िए आराम से, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। कोई इसमें बहुत बड़ी स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं होती है, ना तो आपको कि इतना ज़्यादा पढ़ना होता है। हाँ मानते हैं कि कम समय, और आप ही के लिए समय कम नहीं है, सबके लिए समय कम है। पढ़ते रहिए आराम से, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि घर वाले भी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, ना समझ आए तो घर वालों के एक बार माँ बाप को देख लीजिएगा कि दिन भर क्या करते हैं। उनके लिए अगर आपको कुछ करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो करते रहिए, पढ़ते रहिए, जो भी हमारा जो सपोर्ट है वो हम आपको देते रहेंगे। और हमारे कई साथी हैं जिनको विभाग से संबंधित इस तरीके के मेडिकल में, हाथ में, पाँव में, इन सब सारी चीज़ों को भैया पेपरवा हो जाएगा, सब बता देंगे आपको। हमने कहा है आपसे कि हम जो इस विभाग के स्पेशलिस्ट हैं, जैसे आँख में आपको क्या क्या दिक्कत है, हम आँख के डॉक्टर के पास चले जाएंगे, उनसे पूछेंगे 20 सवाल की लिख के जाएंगे, भैया ये दिक्कत है, इन लड़कों ने पूछा, इसको बताइए आप क्या क्या होता है, कैसे मेडिकल में होता है, पैर में, हाथ में, या जिसकी लंबाई थोड़ी बहुत कम है हम जाएंगे स्पेशलिस्ट के बाद, भैया 1/2 सेंटीमीटर कम है, कैसे बढ़ जाए, सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। इन सब चीज़ों का आपको बिल्कुल हम पूरा सपोर्ट करेंगे। और आप बिल्कुल तैयारी करिए, एकदम डरिए नहीं। पहली चीज़ तो डरिए नहीं। अरे हम तो ये कहते सर नहीं होगा ना, तो रेलवे वैकेंसी आ रही है, उसमें हम आपको रीजनिंग, मैथ हम दोनों पढ़ाएंगे, उसमें काहे परेशान हैं आप, पढ़ाएंगे। और आपको अगर इतना विश्वास है कि हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि पढ़ा सकता हूँ, आपके समझ आ रही चीज़ें, बिल्कुल पढ़िए। नहीं अगर हमसे नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, किसी दूसरे से पढ़िए, लेकिन हाँ जब उसमें वैकेंसी आ रही तो उसको आप समय से पढ़िए, ठीक है ना। बाकी आप कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी होगा आगे देख लिया जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ेंगे, वीडियो देखने के बाद पढ़ेंगे, ये नहीं कि केवल आप पढ़िए, स्ट्रेटेजी बना लीजिए अपना, ये पढ़ना है, आपका नंबर अच्छा आ रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि आप 240 नंबर है, 240 नंबर तो ठीक है, लेकिन का ये पहले तो सिलेक्शन में हो जाए ना, तो सिलेक्शन आपका, क्योंकि मेरिट जाने के 2 सबसे बड़े कारण हैं कि कम मेरिट क्यों जाए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ वैकेंसी ज़्यादा है, दूसरी चीज़ समय कम मिला है, और समय केवल आप ही को नहीं सबको कम मिला है, ठीक है ना। तो कोशिश करिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अभी वो पढ़ाई वाला भी वीडियो बनाना है, अगला चैप्टर का, मैट्रिक्स चैप्टर है आज आपका, जल्दी से बना के अपलोड करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।